मैडम प्लीज स्टॉप राइटिंग। सर टॉपिक लेकिन पूरा नहीं हुआ, दोस्तों सब लिखिए। कोई बात नहीं, देखिए पूरा नहीं करना है। ठीक है, दो चीज देखिएगा, मैं आज 10 मिनट में बता खत्म करूंगा। आप जो एस्से लिखते हैं ना, एस्से मैनेजमेंट एक फॉर्मूला होता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं और आपके ऊपर लगभग खूब प्रेशर रहता है कि नहीं लिखना बंद करें, सुन लीजिए बाद में लिखते रहिएगा, कल भी लिख सकते हैं। आपके ऊपर जब प्रेशर रहता है कि लिखना है, आपको मैंने दो टॉपिक दिया, एक और दो। पहला टॉपिक मैंने दिया था द कावेरी रिवर, सिर्फ कावेरी रिवर समझ में आ जाए तो आप लिख सकते हैं वाई शेयरिंग वाटर इज हार्ड बिटवीन नेबर्स। कावेरी रिवर जहां से गुजरती, कावेरी नदी, उसके आसपास रहने वाले लोग नहीं, उसके आसपास के जो राज्य हैं उनके बीच में पानी को साझा करना क्यों कठिन है, थोड़ा सा बताऊंगा मैं। दूसरी बात, आपको सब में से 90% लोगों को यह जो टॉपिक मैंने दिया है यह टफ लगा है। 90% लोगों को पता ही नहीं वेयर इज कावेरी, व्हाट इज कावेरी। एंड इवन समवन, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कावेरी का स्पेलिंग गलत लग रहा था। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, लग सकता है, कभी कभी होता है ऐसा। तो दूसरी बात, अब दो टॉपिक दिया है आपके पास, टारगेट है 20 मिनट्स का, तो जो इजी होता है आपको स्टार्ट विथ इजी। कारण क्या है, 10 नंबर इस टॉपिक का है, 10 नंबर इस टॉपिक का है। अगर एक ही में आप उलझे रह गए तो आप दोनों जीरो हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वुमेन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिखना था। क्या लिखना था, महिलाएं पहले कैसी थी, आज कैसी और भविष्य में कैसी होंगी। पहले वैदिक युग से शुरुआत करेंगे। वैदिक युग में महिला और पुरुष दोनों की स्थिति समान थी, बट आप में से अधिकांश लोगों ने भारत लिखा है, इंडिया में औरतें ऐसी होती थी, इंडिया में ये पाबंदी थी। ज़्यादातर लोगों को मैं देख पा रहा हूँ इन्होंने यही लिखा है, जैसे इंडिया के अलावा उन्होंने विश्व देखा ही नहीं। यहाँ वुमेन की बात हो रही है तो महिलाओं की बात, पूरे विश्व के महिलाओं की बात हो रही है, सिर्फ भारत की महिलाओं की बात नहीं। तो अगर ये दूसरा नंबर ऐसे लेते हैं और वुमेन की बात करते हैं, विमेन की बात करते हैं, तो आप शुरू करेंगे वैदिक पीरियड से। कुछ भी नहीं पता तो इतना तो पता है आपको कि वैदिक काल में महिलाएं भी ऋषि होती थी, पुरुषों के समान ऋषि होती थी, मतलब उनको सारे अधिकार प्राप्त थे। वैदिक पीरियड के बाद फिर आ जाइए मुगल पीरियड। मुगल स्पेलिंग गलत है, ठीक है, आप मुगल में आ जाइए। मुगल पीरियड में क्या थी, स्त्रियों की दशा बहुत खराब थी। लोग पेड़ पौधे से लड़कियों की शादी करा देते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कि शादीशुदा है तो कोई उठा के नहीं ले जाएगा, नहीं तो घरों से शादीशुदा औरतों को उठा ले जाते थे। और उसके बाद विवाह दोपहर में पहले होता था, दिन में होता था, फिर रात के अंधेरे में छुप के विवाह होने लगा कि पता चल जाए तो भी गड़बड़ है। मुगल के बाद फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों के ज़माने में औरतों की स्थिति क्या थी वह लिखना है। मुगल इस काल में सती प्रथा शुरू हुआ था, ठीक है, सती प्रथा, और अंग्रेज़ों के काल में आकर के इसको बंद करने का एक कानून बना, अगर आपको पता हो तो, डॉक्ट्रिन ऑफ सती करके एक कानून बना था। हाँ, आप जब भी निबंध शुरू करेंगे महिलाओं के बारे में, महिला मुक्ति मोर्चा या महिलाओं के उत्थान की बात, तो वैदिक पीरियड से आप शुरू करेंगे, तब आपको कंपेयर करने में आसान रहेगा। अब आज क्या दशा है, आज महिलाएं, हालांकि 99% कहा जाता है कि महिलाएं स्वतंत्र हैं, लेकिन पॉलिटिकली आज भी महिलाओं को राजनीति में समानता का अधिकार नहीं मिला है। और संसद में जब भी महिला के आरक्षण की बात आती है तो यह प्रस्ताव हमेशा गिर जाता है, जबकि विपक्ष में या पक्ष में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है, वही महिलाएं वोट नहीं देती हैं। ये जरूर लिखेंगे, इट्स आयरनी। उसके बाद भविष्य में क्या होगा, महिलाएं चंद्रमा पर जा रही हैं। वो दो महिलाएं गई थी ना, क्या नाम था उनका, कल्पना चावला, और कल्पना चावला के बाद एक और महिला गई, सुनीता विलियम्स, ठीक है, नासा में काम कर रही हैं, भारतीय वायुसेना में भी पायलट बन गई हैं, ठीक है, और बहुत काम कर रही हैं। फ्यूचर इमेजिन करना है कि स्त्रियां कैसी होंगी, साइंटिस्ट होंगी, इंजीनियर्स होंगी, सब कुछ होंगी। ये महिलाओं पर आप 200 शब्द का मैंने टारगेट दिया था, बखूबी लिख सकते थे, बट ये प्रेशर हैंडलिंग ज़्यादा जरूरी है। मेरे बगल में बैठे हुए हैं, नाम नहीं लूँगा भैया का, लेकिन ये भैया कावेरी पर ही हटके हुए, 2 लाइन में इनकी गाड़ी रुक गई। अगर नहीं समझ में आ रहा था तो जस्ट स्विच ओवर टू द सेकेंड टॉपिक, उसके बारे में कुछ तो लिख सकते थे,
ठीक है। लेकिन नहीं, एक में फंस जाए, साइकोलॉजिकल प्रेशर दिया जाता है एग्जाम में, नथिंग एल्स। आप उस प्रेशर को हैंडल कर लेंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आउट ऑफ 20 अगर 10 नंबर का लिखे तो 8 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब रह गया कावेरी विवाद। कावेरी विवाद में आप देखिए, सबसे पहले एक है कर्नाटक, नाम सुना है आपने, कर्नाटक, और एक राज्य है तमिलनाडु, केरला, केरलम हो गया, वो केरलम हो गया है। ये 3 राज्य। अभी ज्यादा झगड़ा कावेरी जो नदी है, कावेरी जो है वह कहाँ से चलती है, कर्नाटक से होकर के चलती है और तमिलनाडु में जाती है। कर्नाटक ने क्या कहा कि कर्नाटक कि अगर हमारा पानी, कावेरी का पानी तमिलनाडु में हम पूरा बहा देंगे तो कर्नाटक में पानी की कमी आ जाएगी। ठीक है। इस पानी की कमी को रोकने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु में झगड़ा होता रहा। ये कभी बांध देगा तो कहेगा पानी नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, पानी की कमी दूर करने के लिए कर्नाटक एक बांध बना रही है, या कह लीजिए रिजर्वायर बना रही है। रिजर्वायर बोलते हैं उसको। रिजर्वायर का मतलब है रिजर्वर, अच्छा रिजर्वर बोलते हैं। उसमें पहला ये लोग काम कर रहे हैं, डैम नहीं, इसको ये कह रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे हम लोग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। उस बांध का कुछ नाम है, मैं भूल गया, आज ही रिजोल्यूशन तमिलनाडु ने कल ही पास किया है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, हम पानी बचाएंगे। लेकिन तमिलनाडु का कहना है कि यदि यह बांध जैसा कुछ बन गया तो फिर हमें पानी की कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी, कर्नाटक में लोग पीने के लिए, नहाने के लिए और कार धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा उसका प्रयोग कृषि के लिए होता है। मतलब तमिलनाडु में जो नदी तट के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, इसका प्रयोग सिंचाई के लिए करते हैं, कृषि बाकी चीज़ों के लिए बाद में। तो सबसे ज़्यादा होगा धान की खेती तमिलनाडु में होती है, और पानी के कारण, पानी की कमी के कारण धान सूख जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यही इनके बीच बोन ऑफ कंटेंशन बोलते हैं, दोनों के बीच लड़ाई का मुद्दा है। जब इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे तो कुछ ऐसे फ्रेज प्रयोग करेंगे आप लोग, बोन ऑफ कंटेंशन या इस तरह के। जब आप फ्रेज प्रयोग करेंगे तो उससे सामने वाले को लगेगा कि इस बच्चे को थोड़ा बहुत कुछ तो आता होगा, और वो बहुत फायदेमंद रहेगा। यही एक कारण है अब क्यों शेयर नहीं करना चाहता। इसको लगता है कि हम दे देंगे तो हम सूखे में पड़ जाएंगे, और उसको लगता है कि हमको नहीं मिलेगा तो हमारे यहाँ भूखमरी हो जाएगी पानी की कमी के कारण। यही दोनों के बीच लड़ाई है। इसके लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ फैसला दिया था, पढ़ लीजिएगा उसको। और उसके बाद फिर एक बार और पार्लियामेंट में भी इस पर काफ़ी बहस हुई थी। तो दोनों मुद्दे को, चूँकि दोनों सेंसिटिव मुद्दे हैं, दोनों एक ही देश के हैं, इसलिए बढ़िया समझाना है। अब ये पानी की कमी, अगर आपके पास थोड़ा और समय हो तो पानी की कमी का कारण क्या है, इसको आप इन्वायरमेंट से जोड़ सकते हैं। इन्वायरमेंट से जोड़ सकते हैं, क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से आप जोड़ सकते हैं। पॉल्यूशन कैसे बन रहा है, उसके कारण भी नदियाँ प्रभावित हो रही है। हम लोग कचरा नालियों से नदियों में बहवा देते हैं, वो एक कारण है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कार की फैक्ट्रियाँ लग गई, जीन्स बनाने की फैक्ट्रियाँ लग गई, ऐसी इंडस्ट्रीज बहुत हैं जो कि पानी बहुत सोखती हैं। और अभी तो एक और काम हो रहा है, डाटा सेंटर, नाम सुना आपने, डाटा सेंटर। कहा जाता है कि आप चैट जीपीटी यूज करते हैं ना, पेट्रोल में जो इथेनॉल मिलाया जाए उसमें पानी बहुत खपत होता है। वो बात की बात है। अभी डाटा सेंटर जो बनेगा, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं। चैट जीपीटी में जब भी कोई प्रश्न आप डालते हैं तो वह प्रश्न जवाब देने में 10 ml वाटर खपत होता है। एक आदमी कोई प्रश्न दिया, उसका जवाब आप तक आने में, आपको तो लगता है मैंने डाला आ गया, लेकिन 10 ml पानी, 10 ml पानी वो खत्म हो जाता है। अब रोज लाखों लोग डाल रहे हैं तो लाखों ml पानी की खपत हो रही। वो मशीनों को ठंड करना पड़ता है, ठंडा रखना पड़ता है। प्रोसेसर्स गर्म होते हैं तो उसको ठंडा रखने के लिए, कूलिंग इफेक्ट देने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो आप इसको थोड़ा सा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की ओर जोड़िएगा। जब ऐसा जोड़ेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप कुछ अलग हटके दे रहे हैं, तो उसको रोका जा सकता है। अरे कावेरी में तभी पानी होगा ना जब पानी का साधन बनेगा। बारिश ज्यादा होगी, बारिश क्यों नहीं हो रही, पेड़ तो सारे कट गए, जंगल कट गए, सारे पत्थर आ गए, तो ये समस्या है। और वह जो क्षेत्र है वहाँ वैसे भी सूखा ज़्यादा रहता है। इसको मिला करके अगर आप लिखने का प्रयास करेंगे तो मुझे नहीं लगता 10 मिनट से ज़्यादा चाहिए। आशा करूँगा कि अगली बार जब हमारी भेंट हो कल, तो आपकी कॉपियाँ दोनों निबंध से अच्छी तरह भरी हों। ठीक है।